हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है भाई। अपनी ये स्टडी मंत्र वाली बुक कंप्लीट वाली सीरीज चली हुई है। इसके अंदर भाई आज करेंगे अभी 21 नंबर पेज से। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। इसके अंदर देखो, पीछे वाला नहीं देखा था आप, वो देख लेना, ठीक है। आज भाई ये थोड़ी ही फ़ोटो साफ़ नहीं आई, ठीक है, थोड़ा कर लेना भाई मैनेज। पुलिस विभाग, ठीक है भाई। पुलिस विभाग के बारे में बताया गया है। हरियाणा पुलिस कब बनी थी भाई? 1 नवंबर 1966 को बन गई थी, ठीक है भाई। और हरियाणा पुलिस के अंदर सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? डीजीपी का होता है, ठीक है। डीजीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। और डीजीपी किसके अंदर आता है? गृह मंत्रालय के अंदर कार्य करता है, ठीक है। पहला डीजीपी कौन था भाई अपना? वो थे एस भटनागर, ठीक है। और वर्तमान डीजीपी कौन है भाई अपने? शत्रुजीत कपूर, ठीक है। ये भाई 33वें नंबर के हैं और 1900 कितना है वो? 88 नंबर बैच के या 98 नंबर, ये देख लेना भाई, 88 नंबर के। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। 88 नंबर का है, 98 तो ज़्यादा छोटा हो जाओगे, ठीक है। 88 नंबर बैच के ही आईपीएस अधिकारी हैं भाई, ठीक है। शत्रुजीत कपूर ये 33वें नंबर के ही, ये भी याद कर लेना। आगे देखो, डीजीपी सबसे बड़ा अधिकारी होता है भाई हरियाणा पुलिस के अंदर, ठीक है। आईपीएस अधिकारी होते हैं, ठीक है। ये भाई डीसी के अंडर काम करते हैं, ठीक है। मतलब उनके अलग पावर है, इनके अलग पावर है, ठीक है। डीजीपी के नीचे होता है भाई एडीजीपी, ठीक है। और एडीजीपी के नीचे होता है भाई आईजी, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और ये जो आईजी होता है ना, ये पुलिस रेंज का अधिकारी होता है भाई, ठीक है। जो आईजी होता है ना, जो पुलिस रेंज हरियाणा के अंदर कितनी है? 5, उनके अंदर भाई आईजी होता है, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। और आईजीपी के नीचे होता है भाई डीआईजी रैंक, ठीक है। और फिर हो भाई एसएसपी, ठीक है। फिर हो है एसपी, फिर हो डीएसपी, फिर हो इंस्पेक्टर, फिर हो है एसआई, ठीक है। अब आप देखो, जैसे अब आप एसआई भर्ती होगे, ठीक है। एसआई के बाद आप बनोगे, एसआई की फुल फॉर्म क्या हो है? सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर तो आप बनोगे इंस्पेक्टर, ठीक है। इंस्पेक्टर के बाद में आप और भी पोस्ट हो हैं भाई, ठीक है। फिर आप थाना चार्ज बनोगे भाई, फिर आप बनोगे एसएचओ, ठीक है। फिर ऊपर डायरेक्ट दे दिया भाई, ठीक है। फिर आएगा डीएसपी, डीएसपी के ऊपर आएगा एसपी, एसपी के ऊपर आएगा भाई एसएसपी, एसएसपी के ऊपर आएगा डीआईजी, ठीक है। ये थोड़ा मिक्स कर रखा है इन्होंने, ठीक है। यो यार 10 कर रखा है भाई। सबसे छोटा अधिकारी होमगार्ड हो है, फिर कांस्टेबल हो है, ठीक है। फिर हेड कांस्टेबल हो है, फिर एएसआई हो है, फिर एसआई हो है, एसआई के ऊपर इंस्पेक्टर हो है, फिर डीएसपी हो है, फिर एसपी। ऐसे इन्होंने रैंक बना रखी है, घुमा रखा है सौदा भाई, ठीक है। आगे देखो, रेंज हरियाणा के अंदर कितनी रेंज है? टोटल 5 रेंज है भाई। और कमिश्नरी कितनी है भाई? 5, ठीक है। आगे देखो, और रेंज का अधिकारी कौन होता है? अब ये भी आपने पढ़ा है, कौन? आईजी, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, ठीक है। और इसकी कमिश्नरी का कौन होता है? कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। कमिश्नरी का हरियाणा के अंदर कितनी पुलिस रेंज है? हरियाणा के अंदर कितनी पुलिस रेंज है भाई? 5, ठीक है। पुलिस रेंज कौन कौन सी है भाई? देख लो। एक तो है भाई हिसार रेंज, ठीक है। एक है अपनी रोहतक रेंज, ठीक है। राज्य की सबसे पुरानी रेंज है भैया हिसार वाली, ठीक है। आपसे पूछा ना सबसे पुरानी रेंज कौन सी है? हिसार, ठीक है। और रोहतक इस साइड आ जाओ तो आप है करनाल, एक है अम्बाड़ा, और साउथ में है भाई रिवाड़ी, ठीक है। एक है साउथ रेंज, वो साउथ रेंज का मुख्यालय कड़ा है, वो है भाई रिवाड़ी के अंदर, ठीक है। और देखो एसएचओ, एसएचओ की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। स्टेशन हाउस ऑफिसर हो गया भाई। देखो, सब अपने सबसे पुरानी रेंज कौन सी है? हिसार रेंज है भाई, ठीक है। एक तो हिसार रेंज है, एक रोहतक है, ठीक है। फिर भाई एक अपने साउथ में पड़ा है नीचे नहीं, कौन सी? रिवाड़ी। ऊपर पड़ा है अपना अम्बाड़ा, और इस साइड पड़ा है अपनी करनाल, ठीक है भाई, याद कर लेना। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। अपना भाई हरियाणा बनाया ना, जब गठन के टाइम एक ही रेंज थी, कौन सी थी? वो थी भाई अपनी हिसार, इसलिए हिसार सबसे पुरानी रेंज है भाई, ठीक है। हिसार रेंज के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं भाई? देखो, हिसार रेंज के अंदर भाई देखो, एक तो खुद हिसार हो गया, ठीक है। एक हिसार का लागदा फतेहाबाद हो गया, और एक सिरसा हो गया भाई, ठीक है। और एक ये डबवाड़ी भी, ये तो ये सिरसा के अंदर ही आ गया डबवाड़ी तो,
ठीक है। एक हो गया जींद हो गया भाई, ठीक है, और एक आसी हो गया भाई, ठीक है। ये अपने भाई सारे रेंज के अंदर आते हैं। और आगे देखो भाई, ठीक है। करनाल रेंज देखो, करनाल रेंज के अंदर कौन कौन से आते हैं। करनाल रेंज के अंदर एक करनाल आता है भाई, ठीक है, एक पानीपत आता है और एक कैथल आता है, ठीक है। अम्बाड़ा रेंज के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक अम्बाड़ा आता है, एक यमुनानगर आता है, एक कुरुक्षेत्र आता है। पंचकुला नहीं आता है भाई इसके अंदर, ठीक है, पंचकुला अलग से कमिश्नरी है, ठीक है। अम्बाड़ा, अम्बाड़ा के अंदर कौन कौन सा आता है, अम्बाड़ा के अंदर कुरुक्षेत्र आता है और इस साइड यमुनानगर आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। और करनाल के अंदर अपना करनाल, कैथल, पानीपत, ठीक है। ये भाई एक अपना टाइम लगा है इनको याद करने में। ये करनाल के अंदर से ही पार्टी हैं दोनों चीज़ें, ठीक है, ये करनाल का ही भाग है। और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा। और रोहतक रेंज के अंदर देखो कौन कौन से आते हैं भाई। रोहतक रेंज के अंदर देखो भाई, अपना रोहतक आता है, चरखी दादरी आता है और भिवानी आता है, ठीक है। पहले झज्जर भी आता था, लेकिन झज्जर को अब भाई कमिश्नरी बना दिया गया है, ठीक है, इस वजह से इसके अंदर से हट गया है वो। आगे देखो, रिवाड़ी, रिवाड़ी के अंदर भाई कौन कौन से आते हैं। रिवाड़ी साउथ रेंज का रिवाड़ी के अंदर है रिवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूह और पलवल, ठीक है। क्योंकि गुरुग्राम इसके अंदर नहीं आता है भाई। बाकी गुरुग्राम, रिवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, ठीक है। फरीदाबाद और अपना गुरुग्राम, ये भाई वो बन गए हैं, ठीक है। ये अपने मंडल भी है भाई वो, ठीक है, और अपने कमिश्नरी भी पाऊंगी, आगे आ जाएगा भाई सारा, ठीक है। रिवाड़ी रेंज के अंदर रिवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल ये आते हैं भाई, ठीक है। पुलिस कमिश्नरी, ये देखो, देखो जो पुलिस कमिश्नरी होगी ना, वो पुलिस रेंज वहाँ नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, ये सोनीपत और भाई झज्जर अब बने हैं भाई ये दोनों, ठीक है। पहले पंचकुला होता था, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये भाई वह हैं कमिश्नरी है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई, ठीक है। एसपी, एसपीओ है, एसपी के ऊपर वो है एसीपी, एसीपी के ऊपर वो है डीसीपी और डीसीपी के ऊपर वो है डीएसपी, ठीक है। एसपी, एसीपी, डीसीपी और यो भाई। नेक्स्ट पेज काट लें भाई। इसके अंदर देखो भाई, देखो वो अपने पुलिस ज़िले आपने कितने पढ़े थे, कल पढ़े होंगे कितने अपने पुलिस ज़िले, 25, ठीक है। तो अपना 25 पुलिस ज़िले है ना, तो उसके अंदर देखो 22 तो अपने डिस्ट्रिक्ट हो गए भाई, सबको याद होंगे, ठीक है। 23वां कौन सा हो गया, आसी हो गया। और 24वां कौन सा हो गया भाई, 24वां मानेसर हो गया। और 25वां डबवाड़ी हो गया भाई, सिरसा वाला, ठीक है। ये भी इसके अंदर देखो, ये फिर लिख रखा है SHO, SO, DSP, SP, IG, DGP, ठीक है भाई। SHO की फुल फॉर्म फिर लिख रखी है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, SI इंस्पेक्टर। SHO से ऊपर SO और SO से ऊपर DSP, ठीक है भाई। SHO ना, SHO तो ऊपर होता है भाई SO, ठीक है। SO से ऊपर होता है DSP, DSP से ऊपर होता है SP, SP से ऊपर होता है IG, ठीक है। IG से ऊपर होता है DGP और DGP से ऊपर होता है होम मिनिस्टर, ठीक है भाई। IG ओके रिपोर्ट, ठीक है, ठीक है भाई। SHO के ऊपर हो है SO, SO के ऊपर हो है DSP, ठीक है। SO के ऊपर हो DSP, DSP के ऊपर हो है SP, ठीक है। SP के ऊपर हो है IG के ऊपर हो है DGP, ठीक है। ये देखो क्या है, ट्रिक दे रखी है, GF पे सोना, बोलो क्या ट्रिक है यार, क्या की ट्रिक दे रखी है। कमिश्नरी भाई, कमिश्नरी कौन कौन सी याद रख लो भाई, देखे अपना गुरुग्राम बड़ा हार्ड कमिश्नरी है, फरीदाबाद बड़ा हार्ड कमिश्नरी है, ठीक है। और ये सोनीपत और झज्जर ही बनाए गए हैं भाई, ठीक है। और अपना भाई पंचकुला, पहले 3 कमिश्नरी होती थी, लेकिन अब यही बनाई गई है भाई, ठीक है, लेटेस्ट बनाई गई है सोनीपत और झज्जर। पंचकुला कमिश्नरी भाई एक दो बार करोगे तभी याद होंगे, एक बार में नहीं होंगे। सबसे पहले भाई अपना कमिश्नरी गुरुग्राम को बनाया गया है, ठीक है। हरियाणा पुलिस की 5 बटालियन है, ठीक है। हरियाणा पुलिस की कितनी बटालियन है, 5। इनमें महिला बटालियन कितनी है, महिला बटालियन कितनी है, 1। वो कौन सी है, दुर्गा बटालियन, वो कड़ा है अपनी गुरुग्राम के अंदर। देखो 5 बटालियन है, अम्बाड़ा, ठीक है, यह 1966 में बनी थी। और मधुबन यह 1966 में बनी थी। हिसार कद बनी थी, 1900
69 में, ठीक है। और या मधुबन वाली एक बटालियन और है, वह बनी थी 73 में, ठीक है। एक मधुबन वाली और है, वह कद बनी थी, या बनी भाई 79 में, ठीक है। मधुबन मधुबन अम्बाड़ा हिसार, याद कर लेना भाई, ठीक है। अपनी 3 तो मधुबन में है, एक अम्बाड़ा में है और एक हिसार में है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लियो भाई, ठीक है। 3 तो अपनी मधुबन में है, एक अम्बाड़ा में है, एक अपने हिसार के अंदर है। इसके अंदर इतना ही है, नेक्स्ट निकाल लें। और भाई अपना है यो फोरेंसिक लैब, ठीक है। या कड़ा है भाई अपनी, पहले देखो यो फोरेंसिक लैब थी ना, ये हैदराबाद के अंदर होती थी भाई, ठीक है। लेकिन इसको भाई अपना यहाँ पर स्थापना कर दी गई थी इसकी अपने रोहतक के अंदर, कब 73 के अंदर रोहतक के अंदर। लेकिन बाद में इसको भाई है ना 76 के अंदर है ना मधुबन में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। देखो आपसे पूछे ना, जो हरियाणा के अंदर फोरेंसिक लैब है, इसकी भाई शुरुआत कहाँ हुई थी? तो हरियाणा के अंदर फोरेंसिक लैब है ना, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी भाई? हैदराबाद में हुई थी, ठीक है भाई। और हैदराबाद तो फिर भाई अपने यहाँ रोहतक में ले आए थे इसने, ठीक है, 73 में। आपसे पूछ सकता है भाई रोहतक के अंदर फोरेंसिक लैब कब आई थी? ये आई थी अपने 73 में, ठीक है। और 76 में फिर भाई अपने या मधुबन चली गई थी, ठीक है। फोरेंसिक लैब मधुबन है। आगे देखो जो कि है भाई मर्डर, भाई वो फोरेंसिक लैब है ना, उसके अंदर भेजा जाता है भाई, ठीक है। सुसाइड नोट कॉपी इसका FCL भेजा जाएगा, DNA का बड़क सैंपल भेजा जाएगा, साक्ष्य खून हथियार बाल। भाई कहने का मतलब है जो अपनी फोरेंसिक लैब है ना, इसके अंदर भाई है ना जो फोटोकॉपी हो है ना वह भेजी जाओगी भाई। ब्लड सैंपल खून हथियार का सैंपल आदि भेजा जाता है, ठीक है। हरियाणा के अंदर पुलिस थाने कितने हैं भाई? पुलिस थाने हैं 289, ठीक है। 289 पुलिस थाने, कितने पुलिस थाने हैं भाई? 289। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, 289 पुलिस थाने हैं, 290 कर लियो भाई, ठीक है। कितने पुलिस थाने हैं? 290। महिला पुलिस थाने कितने हैं भाई? 34, ठीक है। और पहला महिला थाना कड़ा बनाया गया था भाई? यो बनाया गया था 2015 के अंदर, कद 29 अगस्त के दिन, ठीक है। इस दिन रक्षाबंधन था भाई। पंचकुला में मनसा देवी सेक्टर 5 में पड़ा भाई यो, ठीक है। 29 अगस्त याद कर लेना भाई। पहला गुलाबी थाना कब खोला गया था भाई? गुलाबी कहने का मतलब वो थाने का कलर गुलाबी कर रखा है, वो भाई पंचकुला के अंदर खोला गया था, वो 2017 के अंदर खोला गया था और 18 अगस्त को खोला गया था, ठीक है भाई। देखो पहला महिला पुलिस थाना कब खोला गया था भाई? महिला पुलिस थाना खोला गया था 2015 के अंदर, कद 29 अगस्त को। और पिंक थाना कब खोला गया था, मतलब गुलाबी थाना, वो पंचकुला के अंदर खोला गया था, लेकिन वो 2 साल के बाद में खोला गया था, कब? 2017 के अंदर। तारीख 18 थी, 18 अगस्त। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो लिया भाई, बाकी अब तो नहीं आएगा इतना पुराना प्रश्न। ERSS डायल, ठीक है भाई। ERV इमरजेंसी व्हीकल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी ये 112, इसकी भाई शुरुआत कब करी गई थी? उस दिन 12 तारीख थी और 2021, ठीक है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सप्लाई सिस्टम, देखो याद कर लेना, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है ERSSS, ठीक है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इमरजेंसी होगी, उसके अंदर रिस्पॉन्स और सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, 5 सिस्टम है, बीच में सपोर्ट है, रिस्पॉन्स है, ठीक है। डायल 112, 12 जुलाई 2021 को पंचकुला से शुरुआत की गई थी। 640 इनोवा, प्रत्येक थाने में 2, ठीक है भाई। प्रत्येक थाने में 2, टोटल 640 इनोवा गाड़ियों को छोड़ा गया था। कितनी गाड़ी थी? 640। और इसकी फुल फॉर्म क्या बताना? इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, सबसे बड़ी विधानसभा, ये भाई विधानसभा के बारे में बता रखा है भाई, ठीक है। हरियाणा के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं भाई? 90, ठीक है। और सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कड़े हैं भाई? ये हैं यूपी में, कितनी है? 403, ठीक है। और विधानसभा की सीटें का इसका आर्टिकल कौन सा होता है? इसका आर्टिकल 170 होता है भाई, ठीक है। विधानसभा का आर्टिकल, जैसे अपना संसद का आर्टिकल कितना है? 179, यो है भाई 179, ठीक है। 179 है भाई संसद का आर्टिकल, ठीक है। और वैसे अपने विधानसभा का आर्टिकल कितना होता है? 170।
विधानसभा में भाई अपना नेता बनने खातर आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। ठीक है। सरपंच बनने खातर आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए? 21 साल। ठीक है। वोट डालने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल। ठीक है। कार्यकाल कितना होता है इसका भाई? 5 साल का होता है। और चुनाव, इसके चुनाव भाई प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि खुद वोट डालते हो आप। ठीक है। आप जिसके वोट डालते हो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। और 28 राज्य हैं। ठीक है। विधानसभा कितने राज्यों में है? 28 राज्य में है। ठीक है। और इसकी अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं भाई? अधिकतम हो सकती है इसकी 500। किस तरह उसका अधिकतम? हाँ, अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं भाई। ठीक है। और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। लेकिन भाई अपवाद है, जैसे सिक्किम वगैरह में वहाँ भाई 40 सीट भी नहीं है। ठीक है। तो अधिकतम कितनी होती हैं? 500। ठीक है। और ये देखो भाई, सबसे छोटी किसकी है भाई? सबसे छोटी विधानसभा किसकी है? सिक्किम की। इसके अंदर 32 ही सीटें हैं भाई, देखो। ठीक है। लेकिन यहाँ 60 बोल रहा है ना, इसके अंदर देखो 32 ही सीटें हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। और ठीक है, इसके अंदर इतनी बातें थी भाई, और तो क्या बताना है। 90 सीट होगी। हरियाणा में उस टाइम कितनी सीटें थी भाई अपने पे? हरियाणा में उस टाइम अपने पे 54 सीटें दी गई थी। ठीक है। और एक साल के बाद में आपने कितनी सीटें कर ली थी भाई? अपनी ने भाई 81 सीट कर ली थी। ठीक है। कद 1967 में आप इन्हें 81 सीट बना ली थी। ठीक है। फिर 1977 में, ठीक है, 1977 के चुनाव में आप इन्हें सीटों की संख्या 90 कर ली थी। अब 2029 तक ये 90 ही रहेंगी भाई। ठीक है। आगे देखो, ये देखो आगे दे ही रखे है इसके अंदर डाटा। 1977 में 81 सीटें होगी थी, इसके अंदर 17 आरक्षित थे भाई। ठीक है। 1977 में 81 में तो 90 मतलब 17 आरक्षित हैं। राज्य में पहला चुनाव, ठीक है, राज्य में पहला चुनाव कब हुआ था भाई? पहला चुनाव मार्च 1967 में हुआ था। उस टाइम 81 सीटें कर दी गई थी। ठीक है। राज्य में 1 नवंबर 1966 को अब हरियाणा पंजाब तो अलग हुए ना, जितना अपने 54 सीटें दी गई थी भाई। ठीक है। उनके अंदर से 15 आरक्षित थी। ठीक है। ओवरऑल अपने 90 सीट हैं, उनमें 17 आरक्षित हैं। ठीक है। आरक्षण के लिए अपना आर्टिकल कौन सा होता है? 332। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। आपने सीट आरक्षित करवानी है तो आपने 332 आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। राज्य का नियमन सदन होता है भाई। अरे इसको राज्य का नियमन सत्र भी बोला जाता है विधानसभा को, और राज्य का जनता का सदन भी बोला जाता है। ठीक है। 1954 में 10 आरक्षित थी भाई, और 81 में 15 आरक्षित थी। ठीक है। ईब 17 आरक्षित हैं, याद कर लेना भाई। राज्य की कौन सी सीट आरक्षित है? राज्य की कौन सी सीट आरक्षित है भाई? देखो, एक तो चिक्का है ना, ये कैथल वाला, ये भी आरक्षित है। ये संडोरा है ना, गुरुग्राम यमुनानगर का है भाई, ये संडोरा, ये भी आरक्षित है। बावड़ है ना गुरुग्राम का, ये भी आरक्षित है। और यो है कालावाली, कलावली है भाई, सिरसा वाला पाओ यो भी आरक्षित है भाई। ठीक है। ये सारी आरक्षित है भाई, 17 सीटें आरक्षित हैं। ये चारों आरक्षित सीटें हैं। विधानसभा में आरक्षण 332 आर्टिकल के तहत दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। ठीक है। विधानसभा का आर्टिकल कितना था? 170। ठीक है। मुख्यमंत्री का आर्टिकल कितना होता है? 165 हो शायद, देख लेना भाई, थोड़ा डाउट में है। 100, हाँ 165 होता होगा। एक मिनट देख लेना भाई, मुख्यमंत्री का आर्टिकल। नेक्स्ट पेज काट दें भाई। भाई 90 सीटों में से 17 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है। या कलावली कड़े की है, सिरसा की है, नीलोखेड़ी कड़े की है, करनाल की है। ठीक है। और ये सारी चीज़ सारी दे दी इसके अंदर। देखो क्या क्या है इसके अंदर। देखो कलावली अपना भाई भी पड़ा था, सिरसा वाली। ठीक है। करनाल की नीलोखेड़ी हुआ भी आरक्षित है। ठीक है। शाहबाद, यह भी यमुनानगर की पाओगी भाई। होडल, होडल है ये अपने पलवल की, यह भी आरक्षित है। या बावड़ है ना, बावड़ भी ये अपने जाते बावड़ कड़ा पड़ा, हरिवाड़ी में पड़ता पाओगी बावड़। इसराना, इसराना भी आरक्षित है भाई, पानीपत की। ठीक है। गुल्ला भी आरक्षित है। ठीक है। गुल्ला कड़ा है भाई अपना यो कैथल के अंदर। अपना बुआनी खेड़ा भी आरक्षित है भाई। ठीक है। रतिया, सिरसा का रतिया भी आरक्षित है। झज्जर भी आरक्षित है। आपसे पूछे ना पूरा पूरा जिला आरक्षित कौन सा है, तो एक झज्जर ऐसा जिला है जो पूरा ही आरक्षित है। ठीक है भाई। आरक्षित का मतलब है वो SC की सीटें ज़्यादा हैं। ठीक है। पूरा झज्जर जिला है ना वो आरक्षित है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। देखो अम्बाड़ा का है ना मुलाना आरक्षित है भाई, और रोहतक का कलानौर आरक्षित है। ठीक है। अम्बाड़ा का है मुलाना, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। और अपना झज्जर पूरा ही जिला आरक्षित है। और देखो आरक्षित कौन से कौन ही भाई, देखो अपना ना तो दादरी आरक्षित भाई। ठीक है। और ना गुरुग्राम आरक्षित भाई। ठीक है। ये बावड़ है ना रिवाड़ी का पाओगा ना, अपना गुरुग्राम आरक्षित भाई। ठीक है। और ना ही फरीदाबाद आरक्षित भाई अपने। ठीक है।
और ना ही पंचकुला आरक्षित भाई अपने, 5 आरक्षित को नहीं भाई, ठीक है। 17 जिलों में आरक्षित है और 5 जिलों में आरक्षित नहीं है, ठीक है। और उकलाना आरक्षित है भाई, संडोरा यमुनानगर का आरक्षित है, नरवाना जींद का आरक्षित है, पटौदी गुरुग्राम का आरक्षित है, और खरखोदा सोनीपत का आरक्षित है, ठीक है। खरखोदा आरक्षित है भाई, ठीक है। और पटौदी आरक्षित है भाई गुरुग्राम की, ठीक है। और नरवाना आरक्षित है। तो भाई अपना फरीदाबाद में आरक्षित को नहीं एक तो सीट, ठीक है। एक पंचकुला में आरक्षित को नहीं, एक अपनी भाई इसमें आरक्षित को नहीं, झज्जर की कड़ाई है ना, इसकी कुरुक्षेत्र की एक भी आरक्षित को नहीं, ठीक है। और अपने महेंद्रगढ़ की भी आरक्षित को नहीं भाई, दादरी की भी आरक्षित को नहीं। इतने जिले जहाँ पर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, 5 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई जिला आरक्षित को नहीं भाई, ठीक है। ये देख लो अब आप, एक तो देखो चरखी दादरी है भाई, कोई आरक्षित को नहीं, ठीक है। एक पंचकुला में कोई आरक्षित को नहीं, एक फरीदाबाद में कोई आरक्षित को नहीं, एक महेंद्रगढ़ में कोई आरक्षित को नहीं, और एक मेवात में कोई आरक्षित को नहीं, ठीक है। अपना नीचलम तो आ जाओ आप, देखो चरखी दादरी महेंद्रगढ़ फरीदाबाद मेवात, नीचे के हैं चारू, ठीक है। और एक ऊपर है ना पंचकुला आरक्षित को नहीं, और आरक्षित सारी। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है? विधानसभा की कितनी सीट है भाई? इस हार के अंदर सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट है। सबसे कम सीट किसके अंदर है भाई? सबसे कम सीट है भाई पंचकुला के अंदर और दादरी के अंदर, इनके अंदर 2-2 सीट हैं भाई, ठीक है। इसके अंदर शायद 6 सीटें हैं भाई। राज्य की सबसे पहली महिला विधायक कौन बनी थी भाई? ये अपनी स्नेहलता बनी थी भाई, ठीक है। हरियाणा की पहली महिला विधायक, जो 54 सीटें नहीं थी उनके अंदर विधायक थी भाई स्नेहलता, ठीक है, याद कर लेना भाई। और दूसरे राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? वो भी भाई स्नेहलता थी, ठीक है। आगे निकाल देते हैं। अब देखो भाई क्या दे रखा है इसके अंदर, प्रोटेम स्पीकर, ईब जो अपना स्पीकर है उनका क्या नाम है भाई? विधानसभा का उमर दराज, ये आदमी का नाम है या वैसे कोई और है? देख लियो भाई एक बार, ये मन पढ़ ना रखा है, ये वाली विधानसभा थोड़ी कम पढ़ रखी, पढ़ तो रखी बाकी। 2026 नई परिसीमन रिपोर्ट, 2026 में है ना अपनी कितनी सीट हो जाएंगी भाई? ये तो अपनी 90 सीट हैं, ठीक है। और 2026 में अपनी 125 सीट हो जाएंगी और 25 आरक्षित हो जाएंगी, ठीक है भाई। 2026 के अंदर अपनी 125 सीट हो जाएंगी, मतलब 25 आरक्षित हो जाएंगे, ठीक है। और मुख्यमंत्री का भाई है ना आर्टिकल है 164, मैंने आपने कितना बताया था पीछे? 164 बताया था कि 100 कितना बताया था, ठीक है। मुख्यमंत्री का आर्टिकल कितना होता है? 164 होता है भाई, ठीक है। बहुमत दल का रेता होता है मुख्यमंत्री। आगे देखो, दूसरी बार 17 अक्टूबर और इसका अपना राज्यपाल बना है। राज्यपाल का आर्टिकल कितना होगा भाई? 153 हो गए। एक बार देख लियो राज्यपाल का आर्टिकल भी। देखो दूसरी बार 17 अक्टूबर 2024 पहली बार ये भाई मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी भाई, ठीक है। शायद वो इशू होगा, हाँ, ठीक है भाई। पहली बार तो इन्होंने शपथ ली थी भाई 12 मार्च 2024 को, ठीक है। मुख्य वो अपने जो मनमोहन सिंह थे उन्होंने पद दे दिया था ना, तो उन्हें पहली बार शपथ ली थी ना उस दिन तो 12 मार्च था भाई। और दूसरी बार शपथ ली ना तो वो ली थी अक्टूबर के महीने में, ठीक है, 17 अक्टूबर 2024 को। और मुख्यमंत्री शपथ अनुसूची 3, ठीक है। आपसे पूछे ना शपथ कौन सी अनुसूची में जिक्र है, तो तीसरी अनुसूची में है भाई, ठीक है। राज्यपाल के आगे सामने शपथ ली जाती है भाई। मुख्यमंत्री कौन है भाई? नायब सिंह सैनी है, ठीक है। ये 11वें व्यक्ति हैं और 15वीं विधानसभा है, ठीक है। कौन से व्यक्ति हैं भाई मुख्यमंत्री बनने वाले? 11वें, ठीक है। और विधानसभा अपने कौन सी चल रही है? 15वीं। और इनका जन्म कब हुआ था भाई? 1970 में हुआ था, कड़ा अम्बाड़ा के अंदर। और इनकी एजुकेशन मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र वाला एरिया में हुई है, ठीक है, एजुकेशन LLB। जन्म इनका कड़ा हुआ था भाई 25 जनवरी 1970 के अंदर अम्बाड़ा में हुआ था भाई, इंपॉर्टेंट है, अम्बाड़ा के अंदर जन्म हुआ था भाई। आर्टिकल 170 किसका है? विधानसभा का। इसका एक अध्यक्ष होता है। राज्य का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी थी, ठीक है। और ये जगाधरी से सन्नो देवी भाई MLA बनी थी शुरू में, ठीक है। और भारत की पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी थी भाई बनने वाली, ठीक है। और कड़त बनी थी भाई जगाधरी से बनी थी, आर्टिकल 178 के तहत। प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन बने थे भाई? राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। बाद में इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, विशाल पार्टी, ठीक है। ये बिना कांग्रेस के बनने वाले थे। भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कौन? सन्नो देवी, ठीक है, जगाधरी से विधायक बनी थी। नेक्स्ट निकाल देते हैं। अब देखो भाई विधानसभा, 15वीं विधानसभा है ना भाई, इसके अंदर सीट देखो। स्थापना कब हुई थी भाई?
1980 बीजेपी, ठीक है। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी भाई, ठीक है। और बीजेपी की कितनी सीट आई हैं भाई? 48 सीट आई ही फिलहाल, ठीक है। अपनी जो 15 विधानसभा है ना, इसके अंदर बीजेपी को कितनी सीट मिली है? 48। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं? कांग्रेस ने मिली हैं 37 सीट, ठीक है। आईएनएलडी को मिली हैं 2 और निर्दलीय को मिली हैं 3, ठीक है। आईएनएलडी की स्थापना कब हुई थी भाई? 1998 में, ठीक है। और कांग्रेस की हुई थी 1885 में, और बीजेपी की हुई थी 1980 में, ठीक है। 1980 में, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। निर्दलीय को 3, बीजेपी को 48, कांग्रेस को 31, एनडीए को, और भाई अपना या जेजेपी की ने एक भी सीट को मिली। जेजेपी की स्थापना कब हुई थी? 2018 में। महिलाएं विधायक कितनी हैं भाई? 13, ठीक है। कांग्रेस की हैं 7 और बीजेपी की है 5 और 1 है निर्दलीय, ठीक है। कांग्रेस की 7 बन रही है भाई, ठीक है। महिला विधायक कितनी है अपना भाई? 13 ही इस ई वाली विधानसभा में, ठीक है। विधान परिषद, राज्य का उच्च सदन, उम्र 30 वर्ष। हरियाणा के अंदर कौन भाई विधान परिषद, ठीक है। भारत के अंदर 6 स्टेट के अंदर है ये, 5 के अंदर या 6 के अंदर, 6 के अंदर देखो ये दे रखे हैं, 6 के अंदर है। और इसका आर्टिकल कितना होता है? 169 169 होता है भाई। उम्र इसके अंदर 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल इसका 6 वर्ष का होता है, ठीक है। भारत के अंदर भाई 3 नाम है ना, 6 नाम है भाइयों। देखो अपना ऊपर लगाओ ना पढ़नी तो अपना भाई यूपी में और बिहार में, ठीक है। और नीचे चले जाओ भाई आप, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, ठीक है। महाराष्ट्र में भी है और कर्नाटक में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है और तेलंगाना में भी है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। अपना ऊपर तो है यूपी और बिहार में, दोनों में भाई, ठीक है। और नीचे जाओगे ना अपने महाराष्ट्र में मिलेगी और कर्नाटक में भी और आंध्र प्रदेश में भी। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक और तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। 90 सीटें हैं उनमें, तो 17 सीटें आरक्षित हैं भाई, ठीक है। आरक्षण के लिए 332 आर्टिकल होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट कौन सी है भाई? लोहारू, ठीक है। और लोहारू तो भाई विधायक कौन है भाई? राजवीर, कांग्रेस के विधायक हैं भाई, ठीक है। लोहारू का पड़ा है, बयानी पड़ा है। और आठ विधायक कौन है भाई? राजवीर विधायक है भाई, ठीक है। और देखो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी, ठीक है भाई, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी सीट कौन सी है भाई? यह अपनी भाई बादशाहपुर गुरुग्राम का, ठीक है। उड़ तो कौन बन रहा है भाई? राव नरवीर सिंह, ठीक है। वन मंत्री बने हुए हैं भाई, नरवीर सिंह वन मंत्री हैं अपने। और सबसे बड़ी जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या है भाई बादशाहपुर कड़ा है गुड़गांव के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट निकाल दें। सबसे छोटी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी कौन सी है भाई? बल्लभगढ़, ठीक है। और सबसे बल्लभगढ़ कड़ा पड़ा है भाई, फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, ठीक है। और नेम चेंज करके इसका कर दिया गया है बलरामगढ़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी सीट कौन सी है भाई? नारनौल महेंद्रगढ़, ठीक है। या भाई जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट कौन सी थी भाई? अभी आपने पीछे बढ़ा हुआ, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट कौन सी थी? बात थी अपनी बादशाहपुर गुरुग्राम वाली, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी कौन सी है भाई? ये अपनी है नारनौल महेंद्रगढ़ वाली। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कौन सी थी भाई? लोहारू, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी कौन सी है भाई? बलरामगढ़। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। मुख्यमंत्री के लिए आर्टिकल 164 होता है और प्रत्यक्ष चुनाव पड़ते हैं मुख्यमंत्री के। सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है कौन? मुख्यमंत्री। राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल, ठीक है। कि कहे सरकार का संवैधानिक मुखिया बोले ना तो मुख्यमंत्री होता है, और राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे भाई? भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। एकमात्र मनोनीत सीएम थे और ये कड़े गए थे भाई बेरी जज्जर से थे, भगवत दयाल शर्मा। और उप मुख्यमंत्री कौन बने थे भाई? चांदराम, ठीक है। आगे देखो, राज्य का प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन बने थे? राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। ये अध्यक्ष बने थे भाई पहले, और बाद में इन्होंने अपनी भाई विशाल नाम से पार्टी बना ली थी, ठीक है। राव वीरेंद्र सिंह है। प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष बने थे ये, ठीक है। और पहले निर्वाचित सीएम, आपसे पूछना, पहले निर्वाचित सीएम ये सीए बने थे 1967 में। राज्य की पहली क्षेत्रीय पार्टी बनी थी, ठीक है। इनकी पार्टी का क्या नाम था भाई? इनकी पार्टी का नाम था हरियाणा विशाल पार्टी, ठीक है। और इनका चुनाव चिन्ह क्या था भाई? उगता सूरज। और इसकी स्थापना करी थी भाई 1978 में। कांग्रेस में विलय होगी भैया, ठीक है, कद 1978 में। और राव वीरेंद्र सिंह गुरुग्राम के वर्तमान लोकसभा सांसद राव इंद्रजीत के पिता हैं, ठीक है। अपना जो इंद्रजीत नहीं है गुरुग्राम, उनके पिता का नाम क्या था? राव वीरेंद्र सिंह। और ये गुरुग्राम तो भाई जो है विधायक अपने देवीलाल। देवीलाल का जन्म भाई 15 सितंबर 1914 को हुआ था भाई। इंपॉर्टेंट है, देखो जो देवीलाल जी थे ना, इनका जन्म भाई 15 सितंबर 1914 में हुआ था, चोटाला गाँव सिरसा के अंदर। कब हुआ था? 25 सितंबर 1914 में, चोटाला गाँव सिरसा। मृत्यु कब होगी भाई इनकी? 6 अप्रैल 2001 में इनकी मृत्यु हो गई थी देवीलाल जी की। 2001 में मृत्यु हो गई थी, 1914 में इनका जन्म हुआ था,
नेक्स्ट पेज काट लिया भाई। ठीक है भाई, देवीलाल 2 बार सीएम बने थे, 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री बने थे, 1989 में और 1991 में। देवीलाल की उपदियाँ, देवीलाल को जननायक भी कहा जाता था भाई, ठीक है, और ताऊ भी कहा जाता था, किंग मेकर भी कहा जाता था, हरियाणा निर्माता भाई बंसीलाल को भी कहा जाता था, और देवीलाल को भी कहा जाता था। किसानों का मसीहा भी कहा जाता था, किसानों का मैया भाई छोटू राम को भी कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना भाई आप। बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत भाई 1987 के अंदर करी गई थी 100 रुपये से देवीलाल के द्वारा। वर्तमान समय में बुढ़ापा पेंशन कितनी कर दी गई है भाई, या कर दी गई है भाई 2750 रुपये। ठीक है, अब भाई इसमें जुड़ के और आ जाओगे इस साल, तो आप नो लगा लो भाई 2700 2800 3000 रुपये आ जाओगे भाई। ठीक है, 3000 रुपये बुढ़ा पेंशन आओ भाई। किसानों का कर्ज माफ कराया था भाई 1988 के अंदर। बुढ़ा पेंशन कब चलाई थी 87 में, अगले साल उनका किसान माफ कर नोल माफ कर दिया था भाई। 1996 में हरियाणा लोकदल पार्टी, ठीक है, हरियाणा लोकदल पार्टी की स्थापना कब हुई थी भाई 1996 के अंदर। ठीक है, INLD बोल रहे हैं जिसने, वह कब हुई थी 1996 के अंदर। INLD चुनाव चिन्ह के था भाई इसका चश्मा। यह कद जीती थी भाई, वो जीती थी भाई 1998 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पर मात्र 15 साल की उम्र में एकमात्र हरियाणवी जिन्होंने इस अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है भाई, कौन थे भाई लाहौर अधिवेशन में भाग लेने वाले अपने, ये कौन थे, देवीलाल। ठीक है, और ये लाहौर अधिवेशन करवाया था रावी नदी के अंदर हुआ था भाई। ठीक है, 1952 मुजारा आंदोलन की शुरुआत करी थी भाई इन्होंने। ठीक है, और राइट टू रिकॉल के जन्मदाता किसको बोला जाता है, देवीलाल को। राइट टू रिकॉल देवीलाल को बोला जाता है भाई। देवीलाल के बारे में दे रखा है, देवीलाल स्टेडियम कड़ा है भाई अपना। देवीलाल स्टेडियम है ना, एक तो पंचकुला के अंदर पड़ता है भाई, ठीक है, और एक अपना देवीलाल ताऊ देवीलाल है तो वो अपना क्रिकेट स्टेडियम गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। और राज्य का पहला हर्बल पार्क कड़ा है भाई अपना पंचकुला के अंदर। ठीक है, राज्य का पहला हर्बल पार्क कड़ा है भाई अपना यमुनानगर के चूड़पुर में, सबसे बड़ा। ठीक है, विश्वविद्यालय कड़ा है भाई CBLU सिरसा के अंदर। ठीक है, और इसकी स्थापना कब करी थी 2003 के अंदर, अप्रैल 2003 के अंदर। ठीक है, CDLU, ठीक है, CDLU कड़ा है भैया सिरसा के अंदर, इसकी स्थापना 2003 के अंदर करी थी भाई देवीलाल 2003। आगे देखो बंसीलाल, ये 4 बार CM बनने वाले थे भाई। ठीक है, और इनका जन्म भाई 1927 में भिवानी के गोलागढ़ गांव में हुआ था। ठीक है, इनकी उपाध्याय क्या थी, इनको भाई विकास पुरुष कहा जाता था। ठीक है, और इन्होंने विकास पार्टी बनाई थी भाई। ठीक है, और आधुनिक हरियाणा का निर्माता ही बोला जाता है। दक्षिण हरियाणा के फटवारों का जनक भी इसको इनको बोला जाता था। आगे देखो क्षेत्रीय पार्टी, इन्होंने भाई क्षेत्रीय पार्टी बनाई थी ना, उसका क्या नाम था भाई, हरियाणा विकास पार्टी। कद बनाई थी 1991 के अंदर। चुनाव चिन्ह क्या था, लड़का लड़की, उनका क्या था भाई, उगता सूरज। और बंसीलाल का क्या था, लड़का लड़की। 1996 में इनकी सरकार बनी थी भाई। ठीक है, बंसीलाल के कार्य, बंसीलाल ने क्या क्या किया था भाई, बंसीलाल ने भाई 29 नवंबर 1970 तक प्रत्येक घर में बिजली पहुँचाने का काम कर दिया था। उस टाइम विधानसभा कौन सी थी, तीसरी। राज्य के पहले शिक्षा मंत्री, ठीक है, राज्य का पहला शिक्षा मंत्री, इन्होंने शराबबंदी करी थी भाई 1 जुलाई 1996 टू 1 अप्रैल 1998। ठीक है, 96-98 इन्होंने दारू बंद करी थी। ठीक है, और 43-15 दिन CM रहे थे भाई। CM कितने दिन रहे थे भाई, 43-4315 दिन ये CM रहे थे। और सड़कों का जाल बिछाया था इनके द्वारा। ठीक है, बंसीलाल ने भाई अपना नदियों पर भी काम किया था बंसीलाल जी ने। ठीक है, काफ़ी काम किए रहे थे भाई। ठीक है, इस वीडियो में आज इतना ही कर लेते हैं भाई। 31 से आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई कमी लगे तो कमेंट करके बता सकते हैं, आपका जल्द सिलेक्शन हो।